इस रात जब हारिस घर से निकला तो उसे लग रहा था कि वो आजाद हो गया है, मगर उसे नहीं मालूम था कि चंद महीनों बाद वो इसी सड़क पर बैठा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पर आंसू बहा रहा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक होनहार नौजवान आजादी के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने के करीब पहुंच गया? और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हारिस एक मुतवस्सित घराने का नौजवान था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसके उस्ताद अक्सर उसे दूसरे तलबा के लिए मिसाल के तौर पर पेश करते थे। इसके वालिद एक मेहनतकश इंसान थे। वो अक्सर कहते, बेटा, जिंदगी में कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती, इसके लिए किरदार, मेहनत और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। हारिस हर बार मुस्कुरा कर सर हिला देता, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कॉलेज में दाखिले के बाद हारिस की मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो कहते, जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, किसी की नसीहत मत सुनो, ये उसूल और ज़ाब्ते सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होते हैं। शुरू में हारिस को उनकी बातें अजीब लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनके करीब होता गया। इससे महसूस होने लगा कि शायद वाकई इसके वालिदैन और असातिज़ा पुराने ख्यालात रखते हैं। आज़ादी का नारा। एक दिन इसके दोस्तों ने कहा, हारिस, तुम बहुत बासलाहियत हो, मगर घर वालों के डर से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। ये जुमला हारिस के दिल में घर कर गया। इस दिन के बाद इसने वालिदैन की नसीहतों को पाबंदी समझना शुरू कर दिया। वो अक्सर सोचता, आखिर मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी मर्जी करने का हक क्यों नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इसने पढ़ाई से तवज्जो हटनी शुरू कर दी। घंटों मोबाइल और सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना मामूल बन गया। उसे लगता था कि यही असल आजादी है। पहला झटका। चंद माह बाद इम्तिहानात के नताइज आए। हारिस, जो हमेशा नुमायां नंबरों से कामयाब होता था, इस बार बुरी तरह नाकाम हो गया। घर में खामोशी छा गई। इसके वालिद ने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा, कभी कभी इंसान आजादी के नाम पर अपनी मंजिल ही खो बैठता है। लेकिन हारिस ने यह बात भी नजरअंदाज कर दी। झूठे दोस्त। वक्त गुजरता गया। जिन दोस्तों ने इसे आजादी के ख्वाब दिखाए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर होने लगे। जब इसके पास पैसे होते तो सब इसके साथ होते, जब मुश्किल आती तो कोई नजर नहीं आता। एक दिन हारिस को एक जरूरी काम के लिए मदद चाहिए थी। इसने एक एक करके तमाम दोस्तों को फोन किया। किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने बहाना बना दिया। इस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर साथ देने वाला दोस्त नहीं होता। जिंदगी बदल देने वाला मंजर। एक शाम हारिस इंतहाई परेशान हालत में शहर के एक पार्क में बैठा था। वो अपनी नाकामियों के बारे में सोच रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो पार्क में झाड़ू लगा रहा था। बूढ़ा शख्स मुसलसल मुस्कुरा रहा था। हारिस हैरान हुआ। इतनी उम्र, इतनी मेहनत और फिर भी चेहरे पर सुकून। वो इसके करीब गया। बूढ़े शख्स की कहानी। हारिस ने पूछा, बाबा जी, आप इतनी मेहनत के बावजूद इतने खुश कैसे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, फिर बोला, बेटा, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक सबक सीख लिया है। कौन सा सबक? बूढ़े ने गहरी सांस ली। जब मैं जवान था तो मुझे भी लगता था कि आजादी का मतलब जो दिल चाहे वो करना है। फिर मैंने अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते अपना कारोबार, अपने दोस्त और अपने रिश्ते सब खो दिए। हारिस खामोश हो गया। बूढ़ा शख्स बोलता रहा, एक दिन मुझे समझ आया कि आजादी का मतलब ख्वाहिशात का गुलाम बनना नहीं, बल्कि उन पर काबू पाना है। वो जुमला जिसने दिल हिला दिया। बूढ़े शख्स ने हारिस की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, परिंदा आसमान में आजाद होता है, लेकिन अगर वो समत खो दे तो आजादी भी इसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। ये अल्फाज तीर की तरह हारिस के दिल में उतर गए। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। उसे वालिद के अल्फाज याद आए। उसे माँ की दुआएं याद आएं। उसे अपने ख्वाब याद आए।
और उसे वो दिन याद आए जब वो एक कामयाब इंसान बनने का इरादा रखता था। तब्दीली का आगाज। इस रात हारिस सो ना सका। इसने अपनी जिंदगी का जायजा लिया। सुबह होते ही वो वालिद के पास गया। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कहा, अबू, मैं गलत था। वालिद ने इसे सीने से लगा लिया। उन्होंने कोई शक नहीं किया, क्योंकि वालिदैन की मोहब्बत शिकायत से ज्यादा मुआफी जानती। तब्दीली आसान नहीं थी। हारिस ने सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कम किया, पुराने गलत दोस्तों से फासला इख्तियार किया, दोबारा किताबों से दोस्ती की, रातों को जाग जाग कर मेहनत की। कई बार दिल हार मानने को करता, कई बार उसे अपने पुराने दिन याद आते, मगर हर बार उसे बूढ़े शख्स का जुमला याद आता, किस्मत के बगैर आज़ादी बेमानी है। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी के एक बड़े हॉल में तकरीब मुनक़िद हुई। स्टेज पर एक नौजवान को गोल्ड मेडल देने के लिए बुलाया गया। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि हारिस था। हॉल तालियों से गूंज उठा। इसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वालिद फख्र से इसे देख रहे थे। हारिस ने अवार्ड वसूल किया और माइक के सामने आ गया। दिल को छू लेने वाली बात। इसने कहा, मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। हाल खामोश हो गया। हारिस बोला, मुझे लगता था आज़ादी का मतलब हर पाबंदी तोड़ देना है, लेकिन मैं गलत था। हकीकी आज़ादी अपनी ख्वाहिशात, अपनी कमज़ोरियों और अपनी गलत आदतों पर काबू पाने का नाम है। अगर आज़ादी आपको अपने वालिदैन, अपने मकसद और अपने किरदार से दूर कर दे तो वो आज़ादी नहीं, तबाही है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। चंद साल बाद हारिस एक कामयाब इंसान बन चुका था। वो अक्सर नौजवानों को यही नसीहत करता, ज़माना तुम्हें आज़ादी के 1000 मतलब बताएगा, मगर याद रखो, आज़ादी वो है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, ना कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जाए। आज़ादी एक खूबसूरत नेमत है, लेकिन जब आज़ादी के नाम पर इंसान अपनी जिम्मेदारियां, अखलाक, वालिदैन की इज्जत और जिंदगी का मकसद भूल जाए तो वो आज़ादी नहीं बल्कि गुमराही। हकीकी आज़ादी अपने नफस और ख्वाहिशात पर काबू पाने का नाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।